नमस्कार। आज फिर मुखातिब हैं आपके खास कार्यक्रम खास मुलाकात में। आज हमारे साथ मौजूद हैं मुजफ्फरपुर शहर के जाने माने होम्योपैथ के वरीय चिकित्सक डॉक्टर अवनेश कुमार जी। हम इनसे बात करेंगे कि जो सबसे बड़ी बीमारी कैंसर का अब तक इलाज काफ़ी महंगा साबित हो रहा है और ये कई वर्षों से कैंसर पर रिसर्च भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बहुत सारी बातें करेंगे। इससे पहले हम अपने टीम की तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, हम जानना चाहते हैं कि जो कैंसर जो लाइलाज बीमारी लोग कहते हैं और इसका कई मायने में रिसर्च हो रहा है। आप भी सर बहुत दिनों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, क्या सर कहना चाहते हैं? देखिए, होम्योपैथी में कैंसर पर तो हम 2002 से लगभग बहुत प्रयास कर रहे हैं। इस पर रिसर्च वर्क बहुत हमने किया है और इसमें हम देखे हैं कि कैंसर होम्योपैथिक सिस्टम से ट्रीटमेंट के बजाय इस पर प्रिवेंशन का बहुत अच्छा स्कोप बनता है, जिस पर हमने बहुत काम भी किया है। इसका प्रपोजल हमने भारत सरकार को भी भेजा है, लेकिन उस पर बहुत सुनवाई नहीं हो सकी कुछ टेक्निकल इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन होम्योपैथी में कैंसर प्रिवेंशन का बहुत अच्छा स्कोप है। हमने जो मेडिसिन इन्वेस्टिगेट किया है उसको अगर साल में 2 से 3 खुराक दवा दिया जाए तो मेरा दावा है कि 80% लोगों को कैंसर नहीं होगा जो इस दवा को खाएंगे। रही बात ट्रीटमेंट के क्षेत्र में, तो अब तक लगभग 200 पेशेंट्स हमने कई तरह के अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर पेशेंट्स हमने देखे हैं। उसमें होम्योपैथिक मेथड से ट्रीटमेंट की जहाँ तक बात है तो ट्रीटमेंट भी इसका बहुत अच्छा आता है, रिस्पॉन्स आता है। हम कहीं कहीं देखे हैं कि और सिस्टम की अपेक्षा होम्योपैथिक सिस्टम से भी इसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं। लोगों को बिलीव करना चाहिए। और जहाँ तक खर्चे की बात है तो बहुत कम से कम खर्च में बहुत कम खर्च पड़ता है। अगर कंपेरेटिवली देखा जाए तो और सिस्टम की अपेक्षा होम्योपैथिक में आर्थिक रूप से भी बहुत सहयोग मिलता है। मरीज को कम खर्च में अच्छी चिकित्सा ले सकते हैं। वैसे कैंसर तो लाइलाज बीमारी है, इसका पूरी तरह ठीक होना संभव नहीं है कहीं भी। ये ट्रीटमेंट लेते रहना होगा, जब तक जीवित है तब तक दवा तो खाते रहना पड़ता है। जी सर, क्या लगता है आपको कि आप हेमोपैथ पर लोग विश्वास नहीं करते हैं? हेमोपैथ से ज़्यादा लोग फार्मासिस्ट या अंग्रेजी दवा पर विश्वास करते हैं। कैसे लोगों में विश्वास हेमोपैथ के प्रति? देखिए, विश्वास जहाँ तक करने की बात है, इसके लिए तो सबसे पहले हमारे कुछ होम्योपैथ डॉक्टर भी हैं जो अच्छे वर्क नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात है कि कुछ हम मीडिया को भी कहेंगे, आप लोग को भी कहेंगे कि इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा जोर नहीं दे पाते हैं। इसका लोगों तक प्रचार प्रसार का माध्यम सही नहीं है। गवर्नमेंट भी हमारी इसके प्रति बहुत बेरुखी अपनाती है, वहाँ तक लोगों का पहुँच नहीं हो पाता है। और हम समझते हैं कि प्रचार प्रसार के कमी की वजह से एक बहुत बड़ी चीज़ स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ी संपदा है होम्योपैथिक सिस्टम, जो लोगों के पहुँच से दूर हो जाती है। लोग इसको समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी संपदा है, इसके बहुत बड़े स्कोप हैं। लोग उससे दूर हो जाते हैं प्रचार प्रसार के माध्यम की कमी के कारण। सर, शुरुआती दौर में जो कैंसर होता है उसका सर लक्षण और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे लोगों में तेजी से वह नहीं फैल सके? इसके लिए सर कुछ टिप्स आप। देखिए, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसके विषय में ऐसा कुछ भी कहना मुश्किल है कि किसी खास वजह से ही कैंसर होता है। ये अभी तक डिटेक्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जहाँ तक रहन सहन खान पान में सावधानियाँ की बात है तो देखिए, ज़्यादातर केमिकल चीज़ों का प्रयोग ना करें। बहुत गुटखा पान मसाला ये सब चीज़ है जिसका बहुत ज़्यादा सेवन करने से इस सब तरह का कैंसर का उत्पात हो सकता है, उत्पत्ति हो सकती है। खान पान में या रहन सहन में कैंसर की उत्पत्ति का अभी तक विशेष कुछ ऐसा नहीं पता चला है जिसके विषय में कहा जाए कि ये खाने से कैंसर होगा, ये खाने से कैंसर नहीं होगा। ऐसी कोई बात नहीं है। सर, अभी सबसे बड़ा एक वैश्विक महामारी कोरोना हमारे बीच है। इससे भी लोगों में भय का माहौल है। अब धीरे धीरे लोग सजग हो गए हैं। लेकिन हेमोपैथ में सर इसका क्या अब तक दवा आया है या नहीं? इस पर रिसर्च हो रहा है या नहीं? कितना कुछ इसके बारे में सर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, कोरोना या किसी भी तरह का हेल्थ
इमरजेंसी जो है इसमें किसी अदर सिस्टम को, अल्टरनेटिव सिस्टम जैसे होम्योपैथिक हुआ, आयुर्वेदिक हुआ, यूनानी हुआ, इन लोगों को कभी इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाना ये थोड़ा सा शंका पैदा करता है। और हेल्थ इमरजेंसी जैसे कोरोना है, हमको तो लगता है कि ये वर्ल्ड लेवल का गेम प्लान है। सवाल है कि आप एक ही सिस्टम में, उसमें दवा भी नहीं है, ये ठीक निश्चित नहीं है कि मरीज ठीक हो ही जाएगा, इसकी ये दवा फिक्स भी नहीं हुई है अभी तक। फिर इस परिस्थिति में हम होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक क्यों नहीं ट्राई कर सकते हैं? तो इन हम लोगों को इसे वंचित रखना ये कहीं ना कहीं एक शंका पैदा करता है कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वर्ल्ड लेवल का ये गेम प्लान है। सर, जो रामदेव बाबा जो दवा बनाए हैं कोरोनिल, उस पर भी सरकार ने मतलब उस पर बैन लगा दिया है कि इसका प्रचार प्रसार कहीं नहीं करना है। बताया नहीं कि यही वजह है कि कहीं ना कहीं रामदेव बाबा ऐसा थोड़े है कि वो एक नया खिलाड़ी है, नया डॉक्टर है, नई सिस्टम है, कुछ भी बना के दे दिए। कहीं ना कहीं ये गेम प्लान है जिसमें उनको या किसी भी दूसरे सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं होने देना है। और ये हम शुरू से देख रहे हैं, 20 बरस से अब तक मैं देखता आ रहा हूँ कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी में दूसरे किसी सिस्टम को नहीं आने देना है। चाहे वो मरीज मर जाए या ठीक हो या नहीं ठीक हो, उसको दूसरे सिस्टम में नहीं आने देना है। तो कहीं ना कहीं ये गेम प्लान है, इसके पीछे कुछ दूसरी राजनीति है मेरे समझ से, मैं जहाँ तक समझ। हेमोपैथ में सर इसका कहाँ तक अब तक रिसर्च हुआ है या कुछ दवा? देखिए, अभी तक कोरोना का हम तो केस नहीं देखे हैं। जब तक कोई एक पेशेंट हम देख नहीं ले, 2-4 पेशेंट देख नहीं ले, तब तक उसके विषय में हम बहुत कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जैसा कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर या व्हाट्सएप पर कुछ हम देखते हैं, वैसे उस पर तो हम बहुत कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में बहुत अच्छा काम किया है लोगों ने। उस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखा हूँ कहीं कहीं पर 100% रिजल्ट आए हैं। लेकिन अब क्या वजह है कि गवर्नमेंट इसको जगह नहीं देती है, गवर्नमेंट इस पर रिस्पॉन्स नहीं लेती है, मीडिया भी इस पर चुप्पी साधे हुए है। जी जी, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दिया कि किस तरह से हेमोपैथ पर गवर्नमेंट और मीडिया भी चुप्पी साधे हुआ है, इन्होंने आरोप लगाया। और आगे भी हम किसी खास शख्सियत से आपको मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कैमरामैन सोनू शाही के साथ मैं रंजन कुमार, मुजफ्फरपुर। जी, नमस्कार।